आज से शुरू हो चुका है बॉयज सीजन 5 यानी कि बॉयज का आखिरी सीजन। एंड आज के दिन इस सीजन के पहले 2 एपिसोड रिलीज कर दिए गए हैं, जिनके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी शुरू होती है वॉट टावर से, जहां पर एक लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है। दुनिया जमाने में होमलैंडर टीवी पर आ रहा होता है, मगर तभी हम देखते हैं कि स्टारलाइट फायर क्रैकर्स की कॉस्ट्यूम में डिस्गाइज करके वॉट टावर में घुस आती है ताकि वो ब्रॉडकास्ट सिग्नल को इंटरप्ट कर सके। जहां से ये करते हुए ब्लैक नोयर देख लेता है यहाँ पर स्टारलाइट की एक बंदा मदद भी कर रहा होता है, जो कि एक्चुअली कंप्यूटर पर लगा होता है ब्रॉडकास्ट को इंटरप्ट करने के लिए। दूसरी तरफ स्टारलाइट ब्लैक नोयर को रोकने की कोशिश कर रही होती है और इन सबके बीच में स्टारलाइट सक्सीड कर जाती है, जहां वो ब्रॉडकास्ट पर होमलैंडर और मेव की सीजन 1 के फ्लाइट हाईजैक वाली वीडियो को लीक कर देती है पब्लिक में। इसके बाद हम देखते हैं कि होमलैंडर इस चीज से काफी ज्यादा पिस ऑफ हो जाता है और इस शो के बाद वो सिस्टर सेज को आकर कहता है कि अब बस बहुत हो चुका है बॉयज का। जहाँ सबसे पहले तो वो लोग ये जो वीडियो लीक हुई है उसको एक एआई वीडियो कह देते हैं, एंड साथ ही बचे हुए बॉयज यानी कि बुचर, स्टारलाइट और किमिको उन्हें पकड़ने के लिए ये लोग एक अफवाह फैला देते हैं कि अगले 36 घंटे के अंदर होमलैंडर ह्यूई, एमएम और फ्रेंची को मारने वाला है, जो कि इस टाइम पर वॉट के कैंप में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बुचर को, जो अपने फादर से मिलने जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ टाइम पहले ही बुचर की मदर की डेथ हो चुकी है, एंड इस चीज से बुचर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, जहाँ वो अपनी सूप वाली पावर्स को यूज करते हुए अपने टेंटिकल से अपने फादर को ही मार देता है। एंड अपने फादर को मारने के बाद बुचर जाता है किमिको को लेने। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस वॉट की फैसिलिटी के अंदर ह्यूई, एमएम और फ्रेंची रह रहे हैं उसकी हालत काफी खराब है, एंड समहाउ ये लोग बस अपनी उम्मीदों के चक्कर में ही यहाँ पर अब तक जिंदा है। ऑन द अदर हैंड बुचर किमिको को लेने के बाद पहुंचता है स्टारलाइट को लेने, जहाँ पहले तो इनमें थोड़ी सी गर्मा गर्मी होती है, मगर जैसे ही स्टारलाइट को पता चलता है कि ह्यूई, एमएम और फ्रेंची मरने वाले हैं, वैसे ही वो हाथ मिला लेती है इनसे। एंड यही इसी टाइम पर वॉट के कैंप के अंदर हम देखते हैं कि ह्यूई, एमएम और फ्रेंची ये तीनों भी भागने की प्लानिंग में है। इन्होंने कुछ टाइप के बॉम्ब्स वगैरह बनाए हुए हैं यहाँ से भागने के लिए, सुरंग खोद रहे हैं ये लोग। एंड इन्हें भी पता चल चुका है कि अगले 36 घंटे में होमलैंडर इन्हें मारने आने वाला है। एंड इसी पैरेलल में बुचर और किमिको जब स्टारलाइट से मिलते हैं तब हमें काफी बड़ा सरप्राइज मिलता है कि किमिको की वॉइस वापस आ चुकी है, उसने काफी वॉइस थेरेपी ली है और अब वो बोल सकती है। इसके बाद हम देखते हैं वॉट टावर में होमलैंडर को, जो कि डीप को ए ट्रेन के पीछे भेज देता है, सिंस ए ट्रेन ने स्टारलाइट के साथ हाथ मिलाकर होमलैंडर से गद्दारी करी थी। तो अब होमलैंडर ए ट्रेन और उसकी फैमिली के पीछे लग चुका है, एंड इसीलिए डीप होने जाता है ढूंढने। दूसरी तरफ हम एशली और सिस्टर सेज को मिलते हुए देखते हैं, जहाँ होमलैंडर के ऑर्डर्स पर ऑलरेडी जितने भी स्टारलाइट के सपोर्टर्स थे उन्हें तो अरेस्ट किया जा ही रहा था, उन्हें तो मारा जा ही रहा था, मगर अब इंटरनेट पे अगर कोई मीम भी बना रहा है होमलैंडर पे तो होमलैंडर चाहता है कि उन्हें भी मार दिया जाए। एंड इस बात को लेकर एशली बिल्कुल भी खुश नहीं होती, एंड इसी वजह से वो ये बात सिस्टर सेज से करने जाती है, मगर सिंस सिस्टर सेज अपनी पावर से एंजॉय कर रही है होमलैंडर के अंडर काम करके, तो इसलिए वो इस चीज को बिल्कुल भी अपोज नहीं करती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुचर जाता है उसी फिल्म मेकर से मिलने, जो कि पास्ट में वॉट की कई सारी फिल्म्स बनाया करता था। इसे हमने सीजन 2 और 3 में मल्टीपल टाइम्स देखा है, जहाँ हमें पता चलता है कि एक एक्स सूट हुआ करता था। एंड अब बुचर इससे मदद मांगता है, जहाँ इसकी पावर्स हैं कि ये गड्ढे खोद सकता है, एंड इसे इस्तेमाल करेगा बुचर वॉट की फैसिलिटी में एंटर करने के लिए। ये दूसरी तरफ हम देखते हैं वॉट के कैंप के बेसमेंट में, जहाँ से सुरंग खोद रहे हैं फ्रेंची, एमएम और ह्यूई। वहाँ पर फ्रेंची को बॉम्ब बनाने के लिए थोड़ा रेजिन की कमी पड़ रही होती है, इसलिए वो ह्यूई को ऊपर भेजता है कैंप में छुपाया हुआ रेजिन लाने के लिए। एंड जब ह्यूई एंटर करता है अपने कैंप को, तब उसे देखता है कि सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं कैंप में, एंड वहाँ पर होमलैंडर बैठा हुआ है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं ए ट्रेन और उसकी फैमिली को, जहाँ वो लोग दूर दराज के किसी इलाके में छुप कर रह रहे होते हैं होमलैंडर से। वहाँ आ जाता है डीप होमलैंडर के कहने पर ए ट्रेन की फैमिली को ढूंढते हुए, मगर टाइम रहते ए ट्रेन अपनी पूरी फैमिली को उस जगह से निकाल देता है, उस जगह को इवैक्यूएट कर देता है, जिससे कि डीप के हाथों मरने से ए ट्रेन की फैमिली बच जाती है फॉर नाउ। आगे हम देखते हैं बुचर, स्टारलाइट और किमिको उस फिल्म मेकर के साथ पहुंचते हैं वॉट के कैंप के बाहर, जहाँ पर वो जो एक्स सूप होता है यानी कि फिल्म मेकर, वो गड्ढा खोदना शुरू करता है। एंड उसी गड्ढे के थ्रू होते हुए ये लोग वॉट के कैंप के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ उन्हें दिखता है कि होमलैंडर ने एमएम, फ्रेंची और ह्यूई को ऑलरेडी पकड़ के रखा हुआ है। एंड जिस टाइम पर होमलैंडर किमिको एंड बुचर को ऑलमोस्ट मारने ही वाला था, उस टाइम पर स्टारलाइट एक बहुत ही एक्सट्रीम एनर्जी बीम ब्लास्ट करती है, जिस वजह से कुछ देर के लिए सारे लोग अंधे हो जाते हैं एंड वॉट के कैंप के डोर्स भी टूट जाते हैं। जिसके बाद सारे लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं, मगर तभी होमलैंडर के हाथों ह्यूई चढ़ जाता है। अब ऑन द अदर हैंड पहले स्टारलाइट फ्रेंची को बचाती है, सिंस अब स्टारलाइट भी क्वीन मेव की तरह बन चुकी है एकदम, एंड इसीलिए फ्रेंची को बचाना जरूरी था, क्योंकि फ्रेंची वो इंसान है जो होमलैंडर को मारने के लिए वायरस या फिर वेपन बना सकता है। एंड बुचर के कहने पर सबसे पहले स्टारलाइट फ्रेंची को ही बचाती है, मगर दूसरी तरफ होमलैंडर जब ह्यूई को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है अपनी एनर्जी बीम से, उस टाइम पर हम देखते हैं कि वहाँ आ जाता है
ए ट्रेन। अब बेसिकली इस मिशन पर आने से कुछ टाइम पहले ही स्टारलाइट ने ए ट्रेन से मदद मांगी थी कि वो लोग इनकी मदद करे, मगर उस टाइम पर तो ए ट्रेन ने मना कर दिया था। बट बाद में आउट ऑफ गिल्ट ए ट्रेन आया एंड उसने ह्यूई को बचा लिया, जो काइंड ऑफ सेटल कर देता है जो ए ट्रेन ने करा था सीजन 1 में रॉबिन के साथ, यानी कि ह्यूई की गर्लफ्रेंड के साथ। एनीवेज ए ट्रेन की ह्यूई को बचाने के बाद बाकी सारे लोग तो भाग जाते हैं, मगर होमलैंडर ए ट्रेन के पीछे पड़ जाता है। इन दोनों की एक काफी लंबी दौड़ चलती है, जिसके एंड में होमलैंडर फाइनली ए ट्रेन को पकड़ लेता है एंड लास्ट में इस एपिसोड के होमलैंडर ए ट्रेन की गुद्दी चटका देता है एंड ए ट्रेन की यहीं पर डेथ हो जाती है।